नीलकंठ होना सहज नहीं है। तमाम विष को जो कंठ में धारण करना जानता है वो नीलकंठ कहलाता है। जब समुद्र मंथन होता है तो सभी अमृत चाहते हैं, हमें अमृत मिल जाए। लेकिन जब मंथन करोगे तो अमृत पहले नहीं निकलेगा, पहले तो विष निकलेगा। किसी भी चीज का मंथन करो, अपना ही मंथन करो, मन का मंथन करो, तो मन का जब मंथन करोगे तो पहले बुराई बाहर आएंगी ना। अच्छाई तो तभी दिख के आएंगे जब बुराई बाहर आ जाएंगे। वैसे ही अमृत पाने के लिए पहले पता चला कि सबसे पहले विष निकल गया। अब उस विष को कौन पचा सकता है? कौन है जो उस विष को पी सकता है? देवताओं ने कहा हमें तो अमृत चाहिए था, राक्षसों ने कहा हमें भी अमृत ही चाहिए था, सब लोगों ने कहा कि हमें भी अमृत ही चाहिए था, ये विष हमें नहीं चाहिए, कौन पिएगा इसको? तो सबने महादेव का आह्वान कर लिया। सबने महादेव को बुलाया। महादेव आए और महादेव ने ये नहीं कहा कि मुझे अमृत चाहिए, मुझे भी अमृत चाहिए। महादेव ने कहा कि जो भी भोग लगाते हो वो सब पचा लेंगे। इसलिए महादेव को आप जो अर्पण कर देते हो वो सब प्राप्त कर लेते हैं। जैसा भी है, उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। तुम्हारे पास कुछ है तो भी ठीक है, कुछ नहीं है तो भी ठीक है। महादेव ने वो विष पिया और कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। ये नीलकंठ क्यों कहलाए? क्योंकि कंठ में विष को धारण करने से कंठ नीला पड़ गया था। विष का काम करेगा ही करेगा, विष अपने गुण को नहीं छोड़ेगा। और इस कथा से कुछ सीख भी मिलती है। जब आप भक्ति की ओर, अच्छाई की ओर, धर्म की ओर चलोगे तो आपको भी तमाम आलोचनाओं के, तमाम कटुताओं के, कटु शब्दों के, निंदा और चुगलियों के, तमाम तरह के शब्दों के विष के घूंट पीने पड़ेंगे। जब भी आप अच्छे काम के लिए निकलते हो तो सब आपको अच्छा कहेंगे, जरूरी नहीं। आपको किसी ने कुछ भी कहा तो आपको क्या करना है? आपको भीतर नहीं ले जाना है और बाहर भी नहीं निकालना है, नीलकंठ बनना है। किसी ने कुछ चुगली, निंदा और कुछ अपशब्द कहे तो उसको कहाँ धारण करना है? बोलो, कंठ में धारण करना है। क्योंकि विष का काम है विकार फैलाना। महादेव भीतर भी तो ले जा सकते थे, लेकिन भीतर ले जाएंगे तो विष भीतर बिगाड़ करेगा और बाहर छोड़ेंगे तो बाहर विकार करेगा। ऐसे मानो कि किसी ने आपको गाली दी और उसको आप भीतर ले गए तो आपके भीतर उसके प्रति द्वेष पैदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपने भीतर नहीं ले गए और उसको बाहर निकाल के प्रति उत्तर में दो चार और सुना दी तो बाहर विघटन हो गया। माने वो असर तो करेगा ही करेगा जहर, तो बाहर ले जाओगे या भीतर? तो क्या करना है? ना बाहर छोड़ना ना भीतर छोड़ना, बीच में ही उसको रोक करके नीलकंठ बन जाना। यही है महादेव के भक्त हो जाना। केवल नीलकंठ महादेव को नहीं होना, केवल नीलकंठ उनको नहीं होना, सबको, जो जो महादेव को मानते हैं उन सबको नीलकंठ बनना है।